नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। इतिहास अभ्यास सीरीज के तीसरे वीडियो में हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है। सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए, ऐतरेय ब्राह्मण। आपको बताते चलें कि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौशितकी अथवा संखायन। ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञों, उत्सवों और विधि विधानों का वर्णन है। कौशितकी ब्राह्मण में मासिक कर्मकांडों का विवरण है। ऋग्वेद से प्राचीन आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की 21 शाखाओं में संखायन, अश्वलायन, शाकल, वाष्कल और मांडुक्य इत्यादि प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 52, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं किसके विषय में। सही जवाब होगा अग्नि के विषय में, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के एक रूप में वर्णित किया गया है। सही जवाब होगा वामन, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 54 में है, उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति कौन है। तो इसमें सही जवाब होगा चित्रित धूसर मृदभांड, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 55 में है, ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक में किया गया है। सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण में, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है। सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, गविष्टि। क्वेश्चन नंबर 57 में है, निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य निहित हैं। सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या डी, शुल्ब सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 58 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, उपनिषदों में कोई दृष्टांत समाहित नहीं है। आपको बता दें कि उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया था। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उपनिषद में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्तालापों का समावेश है। उपनिषदों में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है और एक दृष्टांत तो ऐसा भी मिलता है जब करों के बोझ के कारण दक्षिणी पांचाल के लोग उत्तर में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 59, ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो गोप शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वैदिक काल में वो राजा के लिए किया जाता था, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 60, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होते थे। सही जवाब होगा विकल्प सी, पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 61, पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था। सही जवाब होगा संपूर्ण कबीले के पास, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 62, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था। तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 63 में है, वैदिक धर्म आधारित था किस पर। तो वैदिक धर्म जो है वो यज्ञ पर आधारित था, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 64 में है, उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। सही जवाब है ज्ञान पर, विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 65 में है, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है, किस काल में आपको बताना है। सही जवाब होगा उपनिषद काल में, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 66 में है, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। सही जवाब होगा इंद्र को संबंधित है, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 67,
ऋग्वेद में कौन सा देवता हिरण्यगर्भ की उपाधि से जाना जाता है? तो सही जवाब आपका इसमें थोड़ा सा यहाँ आपको व्याख्या के आधार पर सही विकल्प और सही जवाब का चयन करना है। हम आपको बता दें कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को ही कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर विकल्प में आपको ब्रह्मा नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप इस बात को समझ लें कि अगर ब्रह्मा विकल्प में होता तो आपका जवाब ब्रह्मा होता, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा विकल्प में मौजूद न होने के कारण ये सवाल आप गलत मान सकते हैं या इनमें से किसी एक विकल्प को रिप्लेस कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 में है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसी की उपासना नहीं होती थी? वैदिक काल में निम्न में से किसकी उपासना नहीं होती थी? सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या डी, लक्ष्मी की। आपको ध्यान रखना है कि वैदिक काल में किसकी उपासना नहीं होती थी, तो यहाँ पर लक्ष्मी की उपासना नहीं होती थी। विकल्प आपका इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में है नैतिक व्यवस्था के नियमन के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या बी, वरुण का। प्रश्न यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देखें तो वैदिक काल में वरुण तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी स्तुति लगभग 30 सूक्तों में की गई। ये जल के देवता माने जाते थे। वरुण एक पवित्र देवता थे जो केवल यज्ञ और बलि से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पवित्र होना भी आवश्यक था। वे ऋतु के संरक्षक भी थे। इन्हें ऋतस्य गोप के नाम से भी जाना जाता था। ये ईरान में अहूर मजदा और यूनान में ओरनोज के नाम से प्रतिष्ठित थे। वरुण के साथ आप यानी कि जल का भी उल्लेख किया गया है। आपका अर्थ यहाँ पर जल होता है। आप सोम की बहन अथवा माता मानी जाती थी। ऋग्वेद में वरुण को वायु की सांस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में है ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो इसका सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या ए, पूषण का। क्वेश्चन नंबर 71 में है विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, ऋग्वेद में। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु एक ऋग्वैदिक देवता हैं और अन्य देवताओं के समान प्रकृति के देवता हैं। वे सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में भी विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 में है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं? इसमें सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या सी, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 673 में है वैदिक कालीन पूर्वज मुजवंत निवास स्थान माना जाता था। सही जवाब होगा विकल्प बी, सोम का। क्वेश्चन नंबर 74 में है ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या ए, इंद्र और अग्नि। क्वेश्चन नंबर 75 में है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एशिया माइनर के किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, बोगज कोई। इसमें आप देखें तो 1400 ईसा पूर्व के एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान पर कुछ अभिलेख मिले हैं, जिनमें हिट्टी और मितानी जातियों से हुई संधि का उल्लेख मिलता है। वहाँ संधि की शर्तों की रक्षा के लिए साक्षी रूप में दिए हुए देवताओं के नाम मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में है मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प संख्या सी, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य।
क्वेश्चन नंबर 77 में है, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगस कोई अभिलेख में उल्लिखित हैं? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प संख्या डी, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। आपको बताते चलें कि एशिया माइनर के बोगस कोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख प्राप्त हुए। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख है। इससे वैदिक की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। एशिया माइनर के बोगस कोई अभिलेख में हिट्टी और मिट्टानी जातियों में हुई संधि का उल्लेख है। संधि की शर्तों की रक्षा के साक्षी के रूप में दिए गए देवताओं का नाम इसमें क्या मिलता है? मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। क्वेश्चन नंबर 78 में है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा से सादृश्य रखता है? सही जवाब होगा वरुण। विकल्प संख्या यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में है, मिथिला में गर्गी वाचनवी ने किस ऋषि से शास्त्रार्थ किया था? सही जवाब होगा याज्ञवल्क्य। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 80 में है, ऋषि याज्ञवल्क्य के जीवन पर किस उपनिषद में प्रकाश डाला गया है? सही जवाब होगा बृहदारण्यक में। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 81 में है, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। विकल्प यहाँ पर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ मिलता है? सही जवाब होगा सी, बृहदारण्यक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? तो वैदिक ऋचाओं की रचना जो नहीं किया है वो है स्वयंवरा। विकल्प संख्या बी। क्वेश्चन नंबर 84 में है, निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? तो सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी, गार्गी। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 83 की व्याख्या के रूप में थोड़ी सी बातें और जान लें तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। लोपामुद्रा, घोषा, शची, पौलोमी, कक्षावृत्ति ये 5 स्त्रियां हैं जिन्होंने ऋग्वैदिक की कतिपय ऋचाओं की रचना की थी। ऋग का अर्थ यहाँ है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र। इस प्रकार ऋग्वेद से तात्पर्य ऐसे संग्रह से है जो छंदों अथवा ऋचाओं में आबद्ध हों। ऋग्वेद की संहिताओं में साकल संहिता एकमात्र उपलब्ध संहिता है। क्वेश्चन नंबर 85 में है, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित किए गए हैं? सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 86 में है, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सही जवाब होगा ए, गार्गी का। क्वेश्चन नंबर 87 में है, निम्नलिखित में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई है? तो इसमें सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या सी, अपाला। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित पुरोहितों में किसने सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व किया था? सही जवाब होगा विश्वामित्र। विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 89 में है, निम्नलिखित में से दशराग युद्ध का संबंध किससे है? तो दशराग युद्ध का संबंध किससे होगा? विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा विकल्प संख्या डी सही होगा, सुदास का। क्वेश्चन नंबर 90 में है, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब होगा बी, भरतों के। क्वेश्चन नंबर 91 में है, ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? सही जवाब होगा विकल्प ए, परुष्णी नदी के किनारे पर। क्वेश्चन नंबर 92 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर आपको सही जवाब जो होगा विकल्प ए सही होगा। ऋग्वेद कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि गांव को। क्वेश्चन नंबर 93 में है, वैदिक भारत में राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे, सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थीं, सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था या स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी? सही जवाब होगा ए, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे। प्रश्न संख्या 94 में है, ऋग्वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पर सही जवाब होगा ब्राह्मणों का वर्चस्व। प्रश्न संख्या 95 में है, ऋग्वैदिक युग में निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का एक साधन नहीं था? तो इसमें द्वित कर्म जो है वो मनोरंजन का साधन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 96 में है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त सृष्टि की ब्रह्मा इसको कहा जाता है, इस कारण प्रसिद्ध है कि इसमें वर्णन है। किस बात का वर्णन है? ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का यहाँ पर प्रावधान है। विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 97, पुरुष सूक्त में हमें मिलता है, तो पुरुष सूक्त में हमें चातुर्वर्ण का सिद्धांत मिलता है। विकल्प इसमें सी सही होगा। प्रश्न संख्या 98 में है, पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प संख्या ए, यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है। आपको बताते चलें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में आद्य पुरुषों के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का प्रावधान है। इसमें ब्राह्मण का आद्य पुरुष के मुख से निःसृत होने का उल्लेख है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है। यह उस समय उद्भूत होती हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। प्रश्न संख्या 99 में है, निम्नलिखित में से किसमें समाज की चतुर्वर्णीय व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या, इसमें सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 100 में है, चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में किया जाता है? सही जवाब होगा ए, ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 101 में है, वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? तो वैदिक समाज में नियोग शब्द का अर्थ था निःसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु देवर से संभोग करना। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो 102 में आपका सही जवाब होगा श्राद्ध की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। सही जवाब होगा सी। प्रश्न संख्या 103, पूर्व वैदिक समाज किस रूप में संगठित था? तो ये संगठित था जन के रूप में। विकल्प आपका ए सही होगा। प्रश्न संख्या 104 में है, ऋग्वैदिक काल में पत्नी थी, तो ऋग्वैदिक काल में पत्नी सभी धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में सहभागिनी हुआ करती थी। सही जवाब डी होगा। प्रश्न संख्या 105 में है, उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार जन्म होता था। विकल्प बी। प्रश्न 106 में है, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या डी, रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। प्रश्न संख्या 106 में है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या सी, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है? तो यहाँ पर विकल्प के तौर पर अगर आप सही जवाब लगाएंगे तो आंसर आपका सी, महाभारत हो जाएगा। यद्यपि बहुपति प्रथा का उल्लेख ऋग्वेद में ही सबसे पहली बार प्राप्त होता है,
लेकिन दिए गए विकल्प के आधार पर आपको महाभारत ही लगाना है। महाभारत में आपने टीवी सीरियल के माध्यम से समझा भी होगा कि द्रौपदी की 5 पतियों की चर्चा हुई है। बहुपति प्रथा का अर्थ है एक महिला के एक से अधिक पति का होना। प्रश्न संख्या 109 में है गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है किस व्यवस्था के जरिए? तो सही जवाब इसमें चित्रित धूसर मृद भांडों से प्राप्त की जा सकती है। सही जवाब आपका विकल्प संख्या बी होगा। प्रश्न संख्या 110 निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर में प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था? तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या सी, व्हीलर ने। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? तो इसमें सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या बी, बाल गंगाधर तिलक। आपको बता दें कि डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने इनके क्षेत्र को सप्त सैंधव माना। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश, डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य देश, LD कल्ला ने कश्मीर को माना, DS त्रिदेव ने देविका प्रदेश या मुल्तान को, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव प्रदेश को, प्रोफेसर गाइल्ड ने हंगरी यानी कि यूरोप खास करके डेन्यूब नदी की घाटी से, मेयर पीक और गार्डन चाइल्ड्स ने दक्षिणी रूस माना, जबकि पेनकाहर्ट ने जर्मनी से माना। आर्यों का आदि स्थान उत्तरी ध्रुव में मानने वाले आर्कटिक प्रदेश सबसे पहले विद्वान जो थे वो पंडित बाल गंगाधर तिलक हैं। इस प्रकार आपके इस सवाल का जवाब विकल्प बी सही होगा, लेकिन संबंधित तथ्यों को भी आप ध्यान में ज़रूर रखें। प्रश्न संख्या 112 में है निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? तो मध्य एशिया का समर्थन जो किया है वो किए हैं बैंडेस्टीन, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 113 भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था? सही जवाब होगा सप्त सिंधु क्षेत्र, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 114 किस पुराण में कहा गया है वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है? यहाँ भारत के वंशज रहते हैं। सही जवाब होगा विष्णु, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 115 रेवा यानी कि नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या डी, शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 116 में है मनुस्मृति में सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको ब्रह्मवर्त कहते थे, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 117 ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास कहाँ होता था? तो ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास जो है वो रावी घाटी में होता था, विकल्प यहाँ पर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 में है निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था? तो सही जवाब इसमें होगा आपका विकल्प संख्या बी, अग्निष्टोम। यहाँ पर आपको बता दें गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ होते थे। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृयज्ञ या नृयज्ञ पितरों का तर्पण, मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार के लिए, जबकि भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति तज्ञता, पक्षियों, चींटियों, श्वानों आदि को भोजन देना था। पंच महायज्ञ के अलावा हविर यज्ञ और सोम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। हविर यज्ञ के अंतर्गत अग्नयाधेय, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, निरुद्ध, पशुबंध और सौत्रामणि आते थे, जबकि सोम यज्ञ के अंतर्गत अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्षयत, पोटसित, वाजपेय और अतिरात्र आप्तोरयाम शामिल हैं। सोम यज्ञों में अग्निष्टोम प्रमुख था। अग्निग्योम यज्ञ को सोम यज्ञ माना जाता था। इस यज्ञ
में अग्नि को बलि दी जाती थी और दोपहर एवं शाम को सोम का पेय किया जाता था, सोम का सेवन करते थे। क्वेश्चन नंबर 119 में है, ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प संख्या बी, विकल्प संख्या बी, यज्ञवाद। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुख किसमें यज्ञ वैदिक के निर्माण का विवरण मिलता है। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या आपका डी, शुल्ब सूत्र। तो ये था इतिहास अभ्यास सीरीज के अंतर्गत वो 70 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। हमारा यह अभ्यास सीरीज वैदिक संस्कृति से संबंधित था। अगले वीडियो में हम लोग अब महाजनपद यानी मगध का आगमन, मगध का उदय से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग तकरीबन 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों का अभ्यास करेंगे ताकि आपकी परीक्षाओं में गलत सवाल न होने पाएँ। जो सवाल रिपीट होते हैं उनके गलत होने की संभावनाएं कम रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।